Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunya IAS. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. So guys, this is lecture number 2 on the questions asked in the recent UPSC paper. That are the current affairs. We are dealing with the current affairs which were asked in the recent UPSC exam. Fine, this is lecture number 2. Lecture number 1 is already live. आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. Fine. So the first question for today is invasive species specialist group that develops global invasive species database belongs to which of the following organizations. Now first of all, सबसे पहले तो इन्वेजिव स्पीशी होती क्या है, तो याद रखिएगा इन्वेजिव स्पीशी का मतलब हो गया कोई भी स्पीशी है वो दो प्रकार की हो सकती है. इट कैन बी अ नेटिव स्पीशी और इट कैन बी अ नॉन नेटिव स्पीशी. नेटिव स्पीशी का मतलब हो गया एक स्पीशी जो कहीं को बिलोंग करती है उसको बोला जाता है वो वहाँ की नेटिव स्पीशी है. और इसमें नंबर ऑफ अदर स्पीशीज़ भी आती हैं, आपका एंडेमिक स्पीशी आता है, फर्दर क्लासिफिकेशंस भी हैं. ठीक है. नॉन नेटिव स्पीशी हो गया वो स्पीशी जो एक एरिया को बिलोंग नहीं करती लेकिन कहीं और से उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. राइट. एक नॉन नेटिव स्पीशी इन्वेजिव एलियन स्पीशी तब बन जाती है जब वो उस इकोसिस्टम को जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस हुई है वहाँ पर हार्म क्रिएट करना शुरू कर दे. उसको बोला जाता है आपका इन्वेजिव एलियन स्पीशी. और इसी इन्वेजिव एलियन स्पीशी के टुवर्ड्स अवेयरनेस जनरेट करने के लिए एक स्पेशलिस्ट ग्रुप बना. किन का ग्रुप है तो याद रखना ये आपके पॉलिसी मेकर्स, आपके साइंटिस्ट, उन सब ने मिलकर जो है वो इन्वेजिव स्पीशी स्पेशलिस्ट ग्रुप को बनाया है. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है. नंबर 1, डज इट बिलोंग टू द IUCN, दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर. नंबर 2, United Nation Environment Program or UNEP. Number 3, the United Nation World Commission for Environment and Development. Or number D, is it the worldwide fund for nature. तो याद रखना इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो है वो IUCN के द्वारा जो है वो बनाया गया है. IUCN की बात करें तो IUCN जो है वो 1948 में बना. However 1948 में ये बना था IUPN, that is International Union for the Protection of Nature, which was later on renamed in 1956 as IUCN. राइट. सो याद रखिएगा 1956 में IUPN का नाम बदलकर IUCN रखा गया. Another thing कि IUCN का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो IUCN का हेडक्वार्टर्स आर एट ग्लैंड, स्विट्जरलैंड. ठीक है. सो IUCN जो है वो न्यूज़ में रहता है. इससे पहले भी आपके जो क्वेश्चंस हैं हमने डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द रेड डेटा बुक जो IUCN के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है. सो इसलिए याद रखिएगा इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बाय IUCN. क्वेश्चन नंबर 2 इज Wolbachia method is sometimes talked about with reference to which one of the following. Number 1, is it related to controlling the viral disease spread by mosquitoes? Number 2, converting crop residue into packing materials? Number 3, is it producing biodegradable plastics? Or D, is it producing biochar for thermochemical conversions of biomass? तो याद रखना Wolbachia basically is a name of a bacteria, right? अब वॉलबाचिया है क्या, ये मेथड जो है वो सबसे पहले आपका इंडोनेशिया में जो है वो आया था. इस मेथड के अकॉर्डिंग वॉलबाचिया एक बैक्टीरिया है जो 60% ऑफ द इंसेक्ट्स में पाया जाता है. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वॉलबाचिया जो है कुछ मॉस्किटोज में इंड्यूस किया या उसको इन्फेक्ट किया और फिर वो मॉस्किटोज को जो बाकी के एरिया के मॉस्किटोज थे उनके साथ उनको छोड़ दिया. लेटर ऑन व्हेन दे स्टार्टेड इंटर ब्रीडिंग, यू नो, वो वाला जो बैक्टीरिया था उनमें भी चला गया और फिर पाया गया आफ्टर अ स्पैन ऑफ 24 to 27 months इस बैक्टीरिया की वजह से जो आपके वायरल डिजीजेस थे बिकॉज ऑफ मॉस्किटोज, डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब जो है उसने 77% तक
डिक्लाइन जो है वो शो किया था। सो वॉल-बाचिया मेथड किसके साथ रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज विच इज स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज। फाइन। और वॉल-बाचिया है क्या? वॉल-बाचिया किसी आदमी का नाम नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है, राइट? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, consider the following statements in relation to Janani Suraksha Yojana. Number 1, it is a safe motherhood intervention of state health departments. Number 2, its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. Number 3, it aims to promote institutional deliveries among the poor pregnant women. Or 4th, its objective includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. तो हमसे पूछ रहे कि बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। याद रखिएगा, जननी सुरक्षा योजना जो है वो आपका 2005 में आया है। सो 2005 में आपका नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को जो है एक्सपैंड किया गया, मॉडिफाई किया गया, और फिर उसी को मॉडिफाई कर कर जननी सुरक्षा योजना जो है वो आया था। जननी का मतलब क्या होता है? जननी का मतलब होता है जो किसी को जन्म देती है। दैट मीन्स किसके साथ रिलेटेड है? तो ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू सेफ मदरहुड, राइट? कब आया? 2005 में आया। कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो इसको लेकर आई, ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन है, इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन स्कीम, तो बिल्कुल सही, सही बोल रहे हैं। ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, नो, इट कम्स अंडर द रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। इस रूरल हेल्थ मिशन के अंडर जो है उसमें डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज जो है वो रहती हैं, एंड स्पेशल फोकस इज गिवन टू स्टेट्स विच आर लो परफॉर्मिंग। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वो लो परफॉर्मिंग स्टेट में ही आता है, लेकिन ये वाला जो है इट इज सेफ मदरहुड इंटरवेंशन, करेक्ट, बट इट डज नॉट कम अंडर द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, इट कम्स अंडर द रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। नंबर 2, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द मैटरनल एंड नियोनाटल मोर्टेलिटी अमंग प्रेग्नेंट वीमेन, तो यस, बिल्कुल सही। पुअर, बिल्कुल सही। नंबर 3, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, तो बिल्कुल सही। इनिशियल टाइम्स में क्या होता था ना, घर पे दाई के द्वारा जो है वो बर्थ करवा दिया, या घर पर जो है वो बर्थ्स करवाए जाते थे। इन्होंने इस स्कीम के द्वारा ये प्रमोट करते कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए, जिसके चलते ये कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स भी देते हैं। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 500 रुपया पर लाइव बर्थ्स जो है वो इनको पैसा दिया जाता है। सो येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। नंबर 4, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू द एज ऑफ 1 ईयर। तो जी हाँ, क्योंकि जननी सुरक्षा योजना को 2014 में एक्सपैंड किया गया था और एक और नया ऑब्जेक्टिव जो है वो जोड़ा गया था, दैट इज ऑब्जेक्टिव नंबर जो यहाँ पे 4th दिया हुआ है। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए? तो याद रखना, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिकॉज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, consider the following statements in the context of intervention undertaken under अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी। सबसे पहले अगर हम अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी की बात करें तो अनीमिया मुक्त भारत जो ये है, ये आपका 2018 में जो है इस तरीके का स्ट्रैटेजी जो है वो पुट फॉरवर्ड की गई थी अंडर पोषण अभियान, अंडर पोषण अभियान, ये याद रखना ज़रूरी है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फाइन। अभी रिसेंटली एक स्टेट है इंडिया की, दैट इज़ केरला, उन्होंने डोर टू डोर जो है कैंपेन शुरू किया है, जिसमें वो अनीमिया मुक्त जो है वो अपनी स्टेट को करने के टूवर्ड्स जो है वो इन्विजन कर रहे हैं। सो डोर टू डोर कैंपेन किसने स्टार्ट किया? आपके केरला स्टेट ने स्टार्ट किया है। नाउ दीज आर फ्यू थिंग्स एंड पॉइंटर्स जो आप अपने मेंस राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? अगर आपको गवर्नमेंट के बारे में कुछ बताना है, या अपने ऐसे में कुछ गुड हैबिट्स के बारे में बताना है, या प्रमोशंस जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आप एज पॉइंटर्स और पिलर्स की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी की बात करें तो पहला है, इट प्रोवाइड्स
प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन, तो याद रखना फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो है वो प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं, प्रोफाइलैक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड, इन सप्लीमेंट्स को जो है वो प्रमोट करने के बारे में बात करता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नंबर 2 इज इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो बिल्कुल से जो umbilical cord होती है उसके बारे में बात हो रहा है, तो बिल्कुल सही, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नंबर 3 इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवर्मिंग, तो येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट एड्रेसेस नॉन इंस्टीट्यूशनल कॉज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद द स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया और ये सब, तो बिल्कुल सही. फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग. सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. फाइन. Okay, so the last question for today is, consider the following statements. Recently, all the countries of United Nations have adopted the first ever compact for international migration, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. तो बिल्कुल सही, अभी recently United Nation ने adopt किया है उसका first ever, ठीक है, इस तरीके का जो इनिशिएटिव है वो फर्स्ट एवर है. But the statement says all the countries, तो no, ये सही नहीं है. अगर हम बात करें as of now there are 163 countries which are part of this, so all countries of United Nations are not part of this. However, it is the first ever, so first ever is correct, लेकिन all countries wrong. तो पहला statement हो गया गलत. Statement number 2, the objective and commitments stated in the GCM are binding on the United Nations member countries. तो याद रखिएगा no, it is not legally binding. तो second statement also is wrong. Third statement is the GCM addresses internal migration or internally displaced people also as its objective and commitment. तो जी नहीं, this statement is also wrong. However, it talks about the internal migration and the international migration, लेकिन internally displaced no. तो third objective is also wrong. Therefore, कितने स्टेटमेंट सही हो गए? None of the statement is करेक्ट. तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो आपका ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर स्टेट है और ऑर्डरली एंड रेगुलर जो आपका माइग्रेशन है उसमें नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. So guys, these were the 5 questions for today and I will see you in the next video, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.